गुड एमसी टू ऑल हिंदुस्तान। टेक्निकल इशू के वजह से थोड़ा 1-2 मिनट लेट हो गया लीडर्स, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी आप सभी कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद स्टार्ट करें सेशन हम। गुड एमसी टू ऑल लीडर्स। गुड एमसी मनीष सोनी सर, गुड एमसी सर। शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी। अभिषेक सर गुड एमसी। प्रियंका मैडम गुड एमसी। मलेश जी गुड एमसी। विजय सर गुड एमसी। उषा मैम गुड एमसी। ठीक है ना। वेलकम टू ऑल एसोसिएट। जितने भी लोग आज सुन पा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। ये हमारी आईएमसी की बहुत जबरदस्त सॉन्ग है, जो आप सभी लोग जरूर सुना करिए। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ये सॉन्ग सुनने के बाद। आईएमसी हमारी प्यारी है, आईएमसी जग से प्यारी है। गुड एमसी, गुड एमसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग भी आज कनेक्टेड हैं। थोड़ा टेक्निकली इशू हुआ बट कोई नहीं। कहते हैं अच्छे काम की जब आप शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चने जरूर आती है, ये हर जगह पर लिखा हुआ है। अभी लीडर्स मैं भी ऑन द वे हूँ, मतलब कि एक जस्ट अभी एक मीटिंग में मैं, ये सेशन के बाद मेरी दूसरी मीटिंग है, तो मैं सोचा आज फर्स्ट टाइम मैं वैसे कार में आया हूँ, नहीं तो अप्रॉक्स मैंने जितने टाइम भी मीटिंग के सेशन में आया हूँ लाइव, तो मैं वैसे आराम से बैठ के इम्तिहान से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आया हूँ। खैर कोई नहीं, आज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा, जैसे कि जिंदगी 1 बजे। आज जो डीएन सर का पेज है, जिनके पेज के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान आज काफ़ी जगहों पर एजुकेशन सीख रहे हैं, और आज डीएन सर ने बहुत अच्छा एक पेज बनाया है, जिस पेज के माध्यम से बहुत सारे लीडर जो हैं कि आज अपने आप में खुश हैं, और अपने टीम के अंदर यही जिंदगी 1 बजे से कई लोगों को एजुकेशन मिल पा रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच डीएन सर, जिनके वजह से आज ये पेज ओपन हुआ, और जिनके वजह से आज कई घरों के अंदर, आईएमसीओ के अंदर, आईएमसी वालों के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद जो आज ये पेज को ऑपरेट कर रहे हैं सही तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, अभिषेक सर एंड हिबा मैम, इन दोनों के लिए काबिल तारीफ है, जो ये पेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला पा रहे हैं और आगे तक लेकर जा पा रहे हैं। तो लीडर्स आइए इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम मेरा अनमोल जायसवाल है, रहता हूँ नवी मुंबई महाराष्ट्र में। आज से कुछ वक्त पहले ये बिजनेस की मैंने शुरुआत करी थी। जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस की स्टार्टिंग जब मैंने किया था, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिजनेस क्या पता मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या पता मैं कहाँ तक जा पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा।
एक उम्मीद थी, एक आशा था कि इतने लोग अगर कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो आई नो आज नहीं कल तो मेरा भी कुछ भला होगा, बढ़िया मैं कर सकता हूं, आगे मैं बढ़ सकता हूं। इन्हीं आशा के साथ मैंने ये इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने 4.5 साल पहले ये करियर की शुरुआत किया था, तो मैं स्टूडेंट था और सोच रहा था कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा काम मुझे मिले जिस काम से मेरे परिवार का नाम हो। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा था माय डियर फ्रेंड्स। और आपको तो पता ही है, बचपन में दिमाग उतना नहीं होता और ना ही कुछ हम सीरियस होते हैं अपने लाइफ के प्रति। बट जब जिम्मेदारी आती है तो सीरियसनेस अपने आप आ जाता है। जैसे कहते हैं, बच्चा जब नादान हो तो उसे समझ नहीं होती, जब बच्चा जवान होता है तो उसको समझ आ जाती है। कहते हैं, अक्सर मैंने देखा है, शादी के पहले लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, सोचते हैं मम्मी पापा है, लाइफ चल जाएगी। शादी होने के बाद मम्मी पापा कुछ नहीं करते, जिम्मेदारी आ जाती है, भाई बीवी आ जाती है, तो आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत कुछ करना होता है। तो जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो लोग जिम्मेदारियां लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री में आने के बाद जिम्मेदारियों को मैं समझ पाया था और सही वे के अंदर मैं अपने काम से काम के प्रति मेरा लगाव भर चुका था। और मैं सोच रहा था कि चलो यार, यहाँ से कुछ काम कर जाएंगे, कुछ ऐसा नाम कर जाएंगे, आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ आगे करना है। सबसे पहली शुरुआत, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज प्रॉपर अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर करें, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नेटवर्क कोई इशू नहीं हो रहा और मेरी वॉइस, हाँ, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर आप लिखें, तो हम आगे ट्रेनिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो लीडर्स, मैं मेरी शुरुआत आपको, आप सभी को बताना चाहूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, शैलेंद्र जी गुड़ामसी, अच्छा डीएन सर, थैंक यू सो मच सर, आपका मैसेज मैं पढ़ पा रहा हूँ, गुड़ामसी सर। और यहाँ पर अनिल कुमार मौर्य जी, गुड़ामसी, धन्यवाद, मेरी आवाज आ रही है, धन्यवाद। तो जब मैंने यहाँ पर शुरुआत करी थी तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मैं किस प्रकार से काम कर पाऊंगा, तो मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहूंगा लीडर, जो कि आज के डेट में बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज ये है कि आज हमें समझना बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजों को। कहते हैं लोग जो हैं, जब मैं पहले ये बिजनेस में जैसे मैंने स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग के वो दिन मुझे याद है कि हर एक चीज प्रॉपर वे में हर एक चीज को करना होता था। जैसे कि अगर किसी के घर में होम मीटिंग करने जा रहे हैं तो प्रॉपर वे में हम होम मीटिंग करते थे। सिंप्लिसिटी बहुत सारी होती थी, मतलब यूनिक तरीके से काम करना होता था, बहुत सारी चीजें प्रॉपर वे में होती थी। आजकल जमाना जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे जैसे ज्वाइनिंग डेट बढ़ते हैं, वैसे वैसे लीडर के अंदर एक आलसपन, एक बहुत सारी चीजें, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको कहना यही चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये बिजनेस में नए हैं या आप किसी नए व्यक्ति को ये इंडस्ट्री में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहली चीज उसकी पर्सनालिटी आपको चेंज करनी बहुत जरूरी है। कहते हैं पर्सनालिटी जीवन बदलता है, आपकी लाइफस्टाइल ही, आपके पोशाक जवाब देते हैं कि आपका क्या वजूद है। कहते हैं आप क्या खाए हैं वो कोई नहीं देखता, आपके पेट कोई नहीं देखता, बट आप क्या पहनते हैं ये पूरी दुनिया देखती है। तो मैं आपको यही कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स की पर्सनालिटी बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बड़े मुकाम पर जाने चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, कोहिनूर बनना चाहते हैं, तो पर्सनालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लीडर से आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें लोग कहते हैं, मैंने देखा है, सर जिस दिन मीटिंग होगी उसी दिन हम सजेंगे, उसी दिन हमारी पर्सनालिटी हम बनाएंगे। भाई मीटिंग हो या ना हो, अगर आपका 1-to-1 प्लान भी अगर किसी के साथ फिक्स है तो आपकी पर्सनालिटी यूनिक होनी चाहिए, देखने लायक होनी चाहिए। आप जहां पर जा रहे हैं, कहते हैं प्रोडक्ट कोई नहीं देखता, आपको देखता है।
तो ये जरूरी है, पर्सनालिटी पर थोड़ा आपको ध्यान देनी बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। आप पहले के जमाने की चीजों को आप देख सकते हैं, जब गन्ना खाना होता था, गन्ने का जूस नहीं मिलता था पहले के जमाने में, गन्ने को तोड़ के खाते थे, ऐसे मुंह से ऐसे तोड़ के चबाकर खाया जाता था। तो डॉक्टर का कहना यह था, बड़े बड़े साइंटिस्ट का कहना यह था कि पहले जब गन्ने को जब दांत से तोड़ा जाता था और गन्ने का वो जूस जो वो लोग वैसे तोड़ के खाते थे, पीते थे, उन लोगों को कभी भी मुंह के कोई भी रोग नहीं होते थे, ना दांतों में कोई तकलीफ होती थी। बहुत सारे पोटेंशियल, मतलब मुंह का एक एक्सरसाइज होता था। उससे क्या होता था कि कभी भी याद रखिएगा, इस जमाने में आप देखिए जिम के अंदर, आप कोई भी क्लास के अंदर कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा आप करिए, आपका मुंह का एक्सरसाइज नहीं होता, मुंह से ब्रेन तक चीजें जाती है। तो बट वो जो एक एक्सरसाइज था जिससे भाई कभी भी मैं आपको बताऊं दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें एक यूनिक होता था। आज का जमाना ऐसा है, लोगों को जल्दी चाहिए, चबाने का वक्त नहीं है, लोगों को चाहिए भाई आज ही मेरे को जूस पीना है, अब मैं क्या ही करूं, मतलब लोगों को चबाना नहीं चाहिए, तुरंत इमीडिएट जूस चाहिए, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है। मैं आपको कहता हूं संस्कार, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपकी भाषाएं, आपकी स्किल्स और साफ सुथरा रहना, अच्छा दिखना, और एक्सटर्नल आपकी पर्सनालिटी, इट मींस कि आपके पोशाक जो हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। ये दोनों चीजें आपको मेंटेन करनी इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। हम भी कभी बचपना था हमारे अंदर, बट आज हर एक चीज सही तरीके से समझ के कर पाते हैं। तो आप अगर अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो चेंज करिए। कहते हैं चेक वांट टू चेंज, अगर आप चेंज करेंगे तो बड़े बड़े चेक आपके पास आएंगे। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आप बड़ी इनकम कभी नहीं कमा सकते इस इंडस्ट्री में। चेंज करना बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें अपने संस्कार को नहीं बदलने, अपलाइन की इज्जत ऑलवेज करनी है, इस सिस्टम के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, उसको नहीं चेंज करना इंटरनली। और एक्सटर्नली जो चीजें हैं वो चीजों को आपको बदलनी बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, टैलेंट आपके अंदर, अगर टैलेंट है, कई लोग बोलते हैं सर टैलेंट है तो ही हम कामयाब होंगे, अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूं टैलेंट से सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। कई लोग बोलते हैं सर मेरे को अंग्रेजी बोलने नहीं आती, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे? सर मैं तो कभी बचपन से पढ़ा नहीं, सर मैं कैसे कर पाऊंगा? कहते हैं टैलेंट आपको कामयाब नहीं कर सकता। कुछ बातें मैं आज यहां पर आपको करूंगा, कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा जो बिना टैलेंट के भी लोग कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। बिना टैलेंट से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप नोट कर सकते हैं, अगर जहां कहीं भी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज पंक्चुअलिटी, टाइम से मीटिंग में जाना। ये टैलेंट नहीं सिखाता माय डियर फ्रेंड्स, ये बच्चे को, बूढ़े को, जवान लोगों को, सबको अक्ल है। पंक्चुअलिटी सिखाई नहीं जाती, ऑटो मोड पे ये सीख जाते हैं लोग। टाइम से मीटिंग में जाना, टाइम से खाना खाना, टाइम से क्लोजिंग करना, टाइम से ऑफर्स को प्रमोट करना, हर एक चीज पंक्चुअलिटी टैलेंट से नहीं आता, ऑटो मोड पे आता है, अपने आप लोग सीखते हैं। दूसरी चीज एथिक्स, एथिक्स को आप टैलेंट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ऑटो मोड पे आता है। सच बोलना सिखाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक सीख जाते हैं लोग। ईमानदार रहना सिखाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक लोग सीख जाते हैं। ऑनेस्ट,
नेक दिली, जुनून और प्यार, ये जो एथिक्स है हमारे, इसके लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती। आप टैलेंटेड है तो ही आप सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऑटो मोड पे आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला अगर आप वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त तरीके से, आप अगर बॉडी लैंग्वेज को अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं, उसके लिए भी टैलेंट की जरूरत नहीं होती। ये मैंने कहां देखा, मैंने आपको बताता हूं। मैं जब बैंकॉक में था अभी रिसेंटली 3 महीने पहले, तो वहां पर कई फॉरेनर थे जो कि अंग्रेजी में बात कर रहे थे, आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मेरे को समझ आ रही थी क्या बात कर रहे, बट मैं सही तरीके से उनसे बात नहीं कर पा रहा था। तो कुछ चीजें इशारों में मैंने उनको बोला बॉडी लैंग्वेज के अंदर, वो समझ गए। ये भी चीजें टैलेंट से नहीं आती, ये समझ आनी चाहिए आपको, ऑटो मोड पे हो जाता है। कई लोग बोलते हैं सर मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, हम कैसे करेंगे? सर हम उतना बोल नहीं पाते हैं, आपके इतना तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे सर, कैसे करेंगे? भैया इस धरती पे जितने भी लोग आए हैं टैलेंट लेकर पैदा नहीं हुए, चीजें अपने आप आती गई, लोग सीखते गए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल चलाने नहीं आता पर स्क्रीन टच में सबसे, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टा चलाने में सबसे एक्सपर्ट हो गए आज। जिनको लॉगिन नहीं आती थी वो आज लॉगिन में एक्सपर्ट हो गए। सीखने की भावना होनी चाहिए, टैलेंट नहीं होता, ऑटो मोड पे चीजें आती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, आज एनर्जी टैलेंट से नहीं आता, ऑटोमेटिक आ जाता है। एनर्जी जो है ये ऑटो मोड पे नहीं आता, अपने आप आ जाता है। कई लोग सोचते होंगे सर वो कैसे आता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पीछे कोई पागल कुत्ता लग गया, तो तभी आप अपने आप को बचाने के लिए क्या ताकत लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्या एनर्जी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? उसके लिए टैलेंट की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, वो अपने आप आती है, अपने आप अपनी जान बचाने के लिए आप भागेंगे, ऑटो मोड पे भागेंगे। आपका बच्चा अगर पानी में डूब रहा है, आपको तैरना नहीं आता, तो क्या आप पहले सीखेंगे फिर कूदेंगे? बिल्कुल नहीं। एनर्जी ऑटोमेट पे आती है। कहते हैं, याद रखिएगा, जिसके बड़े सपने होते हैं ना, उसके पास अगर टैलेंट नहीं भी है कोई चीज का, तो सबसे बड़ा उपलब्धि वो हासिल कर सकता है। मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए आपके पीछे अगर कोई छोटा कुत्ते का बच्चा लग गया, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उससे भागेंगे कि आप उसको बुलाएंगे अपने पास? आप उसको अपने पास बुलाएंगे, बोलेंगे पिल्लू बच्चा आ जाओ, आ जाओ, टोमी आ जाओ, ऐसे ऐसे बुलाएंगे आप उसको, आपके पास आएगा। अगर कोई बड़ा कुत्ता लग गया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर बड़ा शेर लगा दिया गया आपके पीछे, कोई बाघ लगा दिया आपके पीछे, तो साला इतनी स्पीड में भागेंगे आप जिसका कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, छोटे सपने लेंगे लिपट जाएंगे। आप जब बड़ा ड्रीम लेंगे, बड़ा कुछ सोचेंगे, आप मान लीजिए BMW और क्राउन प्रेसिडेंट का सपना ले रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सपना ले रहे हैं, साला आपको कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। ऑटो मोड पे चीजें आएंगी और ऑटोमेटिक आप काम करना स्टार्ट करेंगे। कैसे ग्रोथ हो जाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। ये रियलिटी है, ये सिर्फ लोगों ने ढकोसला बना दिया, सब टैलेंट नहीं है मेरे अंदर। भाई मेरे अंदर भी कोई टैलेंट नहीं था, ऑटोमेटिक टैलेंट आ गया। आज लोग सिर्फ सोचते हैं, सोच के कुछ नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स, कर्म करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी हर चीज आपको मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या टैलेंट से आता है? अब बताइए मेरे को। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑटोमेटिक
आप पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज आपको पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। टैलेंट से नहीं आता, अपने आप आता है। सब्र करना टैलेंट से आता है? बिल्कुल नहीं, अपने आप सब्र करेंगे, फल भी मीठा मिलेगा, कल भी मीठा होगा, आज भी आपका मीठा होगा। सब्र करना जरूरी है, टैलेंट से नहीं आता, अपने आप। याद रखिएगा, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आज जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, इनमें टैलेंट नहीं था, इनमें स्किल, ये जो करने की क्षमताएं थी, कर्म जो था, वो कर्म अपने आप इनको आगे लेकर चले गए। कई लोग थे, मैं आपको कहता हूं, आज आपको भी ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, इसको जबरदस्त तरीके से करिए, जबरदस्ती मत करिए। जो आज आपको डायरेक्ट सेलिंग मिली है, आज आपको आईएमसी मिली है, तो इसको आप मस्ती से, जबरदस्त तरीके से ये इंडस्ट्री के अंदर आप काम करिए। जबरदस्ती मत करिए कोई भी चीज। लीडर के साथ आप जबरदस्ती मत कराइए। किसी के लेवल को प्राप्त करने के लिए आप उसके साथ जबरदस्ती मत करिए। जबरदस्त तरीके से उसके साथ आप मेहनत करिए। रिटेलिंग पागलों की तरह करिए। आप उसके साथ साला मीटिंग रात दिन सुबह शाम कर दीजिए। आप उसको सेमिनार में लेकर जाइए, जहां मर्जी वहां पर लेकर जाइए। जबरदस्त तरीके से उस बंदे के साथ मेहनत करिए, बट उसके साथ जबरदस्ती कभी जिंदगी में मत करिएगा, नहीं तो वो बंदा टूट जाएगा, इस इंडस्ट्री में रूठ जाएगा, कभी जिंदगी में वो ये भी इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखिएगा। आज मैं आपको कहता हूं, जब से मैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हूं, तब से लेकर आज तक मैंने हमेशा सोचा है कि अपने आप के परफॉर्मेंस को मैं और भी ऊंचा उठाऊंगा और भी आगे बढ़ाऊंगा, जबरदस्त तरीके से। किसी के साथ मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, किसी के लेवल को लेकर। आज कई लोग लेवल प्राप्त कर रहे हैं, तो कई लोगों को लग रहा है अरे यार मुझसे पीछे आया था और वो आगे चला गया। चिंता करने की बात नहीं है ना, चिंता का कोई विषय है आपको। भाई हमें प्रॉपर वे में, सही तरीके से ट्रैक पर बिजनेस करना है, जबरदस्त प्लानिंग करनी है। अगर मैं मेरे बिजनेस को जबरदस्त तरीके से मैं बिल्ड करूंगा, तो मेरी इनकम भी देखने लायक होगी। अगर मैं 2-4 लीडर से करवा दूंगा, तो साला जबरदस्ती हो जाएगा और पता लगा कि भाई जबरदस्ती में हमारी किस्ती डूब गई है। जबरदस्त तरीके से काम करने की कोशिश करिए, ना ही जबरदस्ती। याद रखिएगा, आईएमसी प्लेटफॉर्म बहुत ही अनोखा है, बहुत ही लाजवाब है। इसको जो लीडर समझ जाते हैं वो शिखर पर पहुंच जाते हैं, जो नहीं समझते वो फर्शों पे ही रह जाते हैं। याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, आई होप सो आप सभी को समझ आ रही होगी। तो जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ पा रहा हूं, बट कोई नहीं, आप अपने अपने टीमों के अंदर, अपने ग्रुपों के अंदर ये आज का जो लाइव सेशन है ये जरूर आप प्रमोट करें। आशा करता हूं कि मैं जितने टाइम भी आपके बीच अभी 10-15 मिनट और हूं, तो मैं बखूबी तरीके से अपने आप को, अच्छे तरीके से आपको मैं कुछ सिखा पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन डीएन सर का मैं करना चाहूंगा, जिनके वजह से आज मुझे ये मौका मिला। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे आप सभी को पता है। उसी प्रकार से आज डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए आज हमें होम मीटिंग की जरूरत होती है। आगे बढ़ने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें आज प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, आईएमसी बिजनेस के अंदर अगर हमें लाखों रुपए कमाना है, तो हमें होम मीटिंग की बहुत जरूरत है, हमें मीटिंग की बहुत जरूरत है। उसके बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा, बेचने वाला इंसान कुछ समय तक बेचकर घर चला जाएगा, बट जो इंसान इस इंडस्ट्री में प्रेजेंटर बनेगा वो लॉन्ग टर्म तक रह सकता है, क्योंकि वो बेचना नहीं सिखा रहा, वो व्यक्ति बेचने वाले लोगों को बना रहा है। तो याद रखिएगा, हमें आज आप सभी को मैं कहना चाहूंगा,
आप ट्रेन के अंदर देखिए, इंजन एक ही होता है, डब्बे कई होते हैं। एक इंजन की जो स्पीड होती है, कई डब्बों को वो खींचते हैं। अगर ट्रेन के सारे डब्बे इंजन बन जाएं तो उस ट्रेन की स्पीड कितनी बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार से आज अगर आपके टीम के अंदर, आप जिस भी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, अपने अपने टीमों के अंदर, आप अगर सबको प्रेजेंटर बना दें, आप अगर सबको होम मीटिंग देने वाले लीडर बना दें, आप अकेले काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत से आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने टीम के अंदर अकेले आप होस्टिंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। आप अपने जैसे 10 लीडर को होस्ट बना दीजिए, आपका बिजनेस और बढ़ जाएगा। आप अकेले प्रोडक्ट डेमो दे रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ा हुआ है। अगर आप 10 लोगों को और सिखा देंगे, भाई आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। सोचने का विषय है। इस धरती पे अगर आपको जीना है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आईएमसी बिजनेस में बड़े लेवल पर जाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए प्रेजेंटेशन, होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान की जरूरत होती है। उसके बिना आप इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को मैं देख पा रहा हूं, रिटेलिंग में मन लगा है उनका, ज्वाइनिंग में मन ही नहीं लगा पाते हैं। भाई हर काम में आपका मन लगना चाहिए। असली प्लेयर वही होता है जो ऑलराउंडर होता है। आप देखिए रविंद्र जडेजा, आज कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। बॉलिंग में भी नंबर 1, बैटिंग में भी नंबर 1, परफॉर्मेंस, फील्डिंग में भी नंबर 1। ऐसे प्लेयर की वैल्यू नंबर 1 होती है। हर चीज में आपको नंबर 1 परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा। लीडर्स हम भी कुछ ना थे, पर आईएमसी बिजनेस ने बना दिया। आज आईएमसी बिजनेस को इतना प्यार किया कि साला हर गम भुला दिया। पता ही नहीं लगता मेरे लाइफ में कोई गम है। हमेशा कभी भी आंखें बंद करता हूं, खुशी आती है, मजा आता है। कहीं पर भी जाता हूं, खुश रहता हूं, मजा आता है। क्योंकि मुझे मालूम है इस इंडस्ट्री में अगर आपको बहुत आगे की तरक्की करनी है तो आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको 1-to-1 प्लान लगाने पड़ेंगे, आपको लोगों के घर घर पे जाके आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे। कौन सा लेवल है, कौन सा कद है, किस प्रकार के लीडर हैं, ये मैटर नहीं करता। कितनी मेहनत सही तरीके से आप कर रहे हैं, ये मैटर करता है। आप रात दिन, सुबह शाम, गर्मी बारिश, चीजें आपको नजर नहीं आनी चाहिए। प्यार करिए भाई। कहते हैं, मैं अगेन आपको कहता हूं, सांस लेने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आज मैं आपको कहता हूं, इस इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर जाने के लिए होम मीटिंग करनी बहुत जरूरी है। उसकी जरूरत होती है। हमें आगे बढ़ने के लिए सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। आपको अपनी गाड़ी खुद भगानी पड़ेगी स्पीड में, तब आपकी गाड़ी भागेगी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग आज कनेक्टेड हैं। अप्रॉक्स 150 लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो कि आज यहाँ पर कनेक्टेड है। तहे दिल से आप सभी का आज के लाइव सेशन में अनमोल जायसवाल वेलकम करता है। आशा करता हूं कि कुछ चीजें आप जरूर सीख पाएंगे आज। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट मत लीजिए, ऑलवेज एप्रिशिएट करिए अपने टीमों को। कभी भी याद रखिएगा, अगर आप काम करने का क्रेडिट, मान लीजिए किसी डाउनलाइन के साथ में आप जाकर काम कर रहे हैं, कभी लाइफ में क्रेडिट मत लीजिएगा कि मेरा नाम लीजिए। कई अपलाइंस को मैंने देखे हैं, अपनी डाउनलाइन को जब वो डाउनलाइन स्टेज पे जा रही होती है तो बोलते मेरा नाम लेना, जोर से मेरा नाम लेना। भाई कर्म ऐसा करो ना, नाम अपने आप आ जाए उसके जुबान पर, अपने आप आ जाए। क्रेडिट कभी मत लीजिए, ऑलवेज एप्रिशिएट करिए। मान लीजिए अगर आपकी टीम में, आपकी टीम की साइज है 200 लोग हैं आपकी टीम में, आप किसी डेप्थ के बंदे के पास जाकर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई अपलाइन है, अगर वो बंदे के पास आप जा रहे हैं, मान लीजिए कोई सुपरस्टार के पास आप जा रहे हैं, उसके ऊपर की अपलाइन है रूबी स्टार, जो रूबी स्टार नहीं आए हैं, और आप चेयरमैन स्टार होके वो सुपरस्टार की आप हेल्प करने जा रहे हैं, तो आप कभी भी उसको ये हक मत जताइएगा कि भाई मैं तेरे पास आया, मेरी इतनी बड़ी टीम थी, फिर भी मैं तेरे पास आया, तेरी मैं हेल्प किया, है ना। ये चीजों को उसको दर्शाइए मत। उसको अपने आप समझना चाहिए कि ये अपलाइन मेरे दिल से, साला दिल से कनेक्शन है मेरा इस बंदे के साथ में। मैं इसके इतने डेप्थ में रहने के बाद भी साला मेरे साथ में आकर मेहनत करता है। क्या मतलब रुतबा है इसका, सल्यूट है इसको। ये चीजें ना सामने आनी चाहिए, ऑटो मोड पे है।
मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए। आप कई लोग ना क्रेडिट लेते हैं, मतलब भाई मैंने इतनी हेल्प करी है आपकी, ये किया वो किया है, बहुत जताते हैं लोग। ट्रेनिंग में नहीं आते, उनको बोलते हैं मैं आपके लिए आया था, आप। अरे भाई क्रेडिट मत लो, एप्रिशिएट करिए लोगों को, एप्रिशिएट करिए, एप्रिशिएट करिए। आप भले ही वहां पर 90% आपने मेहनत किया है, बट 10% ही वो डाउनलाइन ने मेहनत किया। आप उसको बोलो यार क्या मेहनत करते हो आप। मान लीजिए उसके टीम में 20 लोग ज्वाइन हैं, आपकी ट्रेनिंग से, आपकी मीटिंग से 20 लोग ज्वाइन हो गए। आप बोलिए ये मैंने नहीं किया सर, ये आपने किया। आपका प्रेजेंटेशन जबरदस्त, आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया थी, आपका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया था जिसके वजह से 20 लोग ज्वाइन हो गए। वो बोलेंगे नहीं सर ये मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर, आपका ही सब देन है। आप बोलो बिल्कुल नहीं सर, ये आपके कर्मों का फल है, आपकी सोच ने आपको आगे बढ़ाया है। आप उसको एप्रिशिएट करिए, रात की नींद उड़ जाएगी। वो बंदा यही सोच में पड़ जाएगा कि यार मतलब दुनिया में यार मेरे को मालूम ही नहीं साला आज मैंने क्या किया, पर मेरी अपलाइन मेरे को एप्रिशिएट कर रही है। इट मींस कि मैं बहुत लाजवाब हूं और आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर हिट करने वाला हूं। उसी दिन से ना वो देखो, कोई भी इंसान इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसों से मोटिवेट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, वो एप्रिसिएशन से मोटिवेशन होता है। पैसे, कई लोग यहां पर आईएमसी में ऐसे भी हैं जिनको साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लाख रुपए का पे आउट नहीं आ रहा, बट आज भी इस इंडस्ट्री को दिल से प्यार करते हैं और ये इंडस्ट्री के अंदर दिल से काम करते हैं। कारण क्या पता है? एप्रिसिएशन। उसकी अपलाइन ने उसको एप्रिशिएट किया है। आप बहुत अच्छे लीडर हैं। आज आपका काम नहीं चल रहा, कल को बहुत बड़ा काम चलेगा, ये मेरे को आशा है, मेरे को उम्मीद है। इसी उम्मीद पे वो टिका पड़ा है। एप्रिसिएशन आपकी गाड़ी को बहुत आगे लेकर जाएगी। क्रेडिट मत लीजिएगा। कभी आपने देखा ऐसा कहीं मंदिर पर लिखा हुआ है, भगवान जी के कहीं मंदिर पर आप गए हैं और ऐसे मंदिर पर बाहर लिखा हुआ है कि नदी मैंने बनाया, हाँ, दुनिया मैंने बनाई, हवा मैंने बनाया, हाँ, देखा आपने? नहीं देख सकते हैं आप, क्योंकि वो भगवान हैं, वो कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं। ये सारी सृष्टि उन्होंने बनाई है, पर कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। कारण क्या पता है? वो सिर्फ एप्रिशिएट करना जानते हैं। आज मैं आपको कहता हूं, आप जिस दिन से क्रेडिट लेना बंद कर देंगे, ओनली आप एप्रिशिएट करेंगे अपनी टीम को, आपकी टीम सीमा रेखा पार कर देगी। हर बॉल पे चौके छक्के जाएंगे आपके क्लोजिंग के अंदर। ये मैं उम्मीद नहीं, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। 100% मैं आपको कह रहा हूं, आपकी जीत होगी। 100% निश्चित आप जीतोगे। ये चीजें याद रखिएगा। क्रेडिट कभी मत लीजिएगा। किसी के भी टीम में आप काम करने जा रहे हैं, कहीं पर भी काम करने जा रहे हैं, कभी नहीं। ऑलवेज टीम के अंदर सिर्फ एप्रिसिएशन होना चाहिए, ना ही क्रेडिट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सक्सेस छीन के नहीं ली जाती, मेहनत और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, ये चीजें मैंने आपको बताई, आपको समझ आ गया होगा। सक्सेस जो है छीन के नहीं ली जाती, इसके लिए आपको मेहनत और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। कोई चीज आप छीन के नहीं ले सकते हैं। स्मार्ट वर्क और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए आज डीएन सर का पैसा आज लाखों रुपए में आज उनकी इनकम है, आज अजय शर्मा सर का इनकम लाखों रुपए में है। भाई उनसे मैं छीन कर नहीं ले सकता, उनके इतनी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। वो काबिल हैं उस पैसे के, वो काबिल हैं वो कामयाबी के। छीन के नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा। हमें यह जानना पड़ेगा कि भाई वो उन्होंने क्या कर्म ऐसे किए, क्या काम किया जिसके वजह से वहां पर पहुंचे हैं। वो कर्म हम भी करेंगे, हम भी अपने स्मार्ट वर्क को बढ़ा देंगे। करने पड़ेंगे, उतरना पड़ेगा फील्ड पर, दिखाना पड़ेगी, आपकी ताकत को दिखानी पड़ेगी दुनिया को। याद रखिएगा। एक बार एक बच्चा, एक मां थी और एक उसका बच्चा था, दोनों गए स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर पे गए तो माँ को कुछ काम था, तो वो थोड़ा बाजू में एक उसकी सहेली मिल गई थी, उनसे वो बात करने लगी और बच्चा शॉप पर था। तो उसने ना क्या बोलते हैं, चॉकलेट के डब्बे पे ऐसे हाथ मारा।
तो हाथ मारा तो ये परेशान हो गया जो दुकान वाला था, मेडिकल वाला, ये परेशान हो गया। तो बच्चे को बोला चॉकलेट चाहिए, तो बच्चा बोलता है नहीं चाहिए। तो फिर क्या बोलते हैं, अगेन उसने हाथ मारा। अगेन दुकान वाले ने पूछा बेटा चॉकलेट चाहिए, तो बोलता है नहीं चाहिए। अगेन वो बंदे को समझ नहीं आया, ये हाथ भी मार रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, बोलता है नहीं चाहिए। अगेन कुछ टाइम के बाद उसने जोर जोर से उस पर थपथपाया। दुकान वाले को आया गुस्सा। दुकान वाले ने पहले एक चॉकलेट उसको दिया, ढक्कन उसने खोला और बोला जितना चाहिए बेटा ले लो। तो उसने मुंडी हिलाया, नहीं लिया। फिर उस दुकान वाले ने ऐसे हाथ डाला और निकाला, फिर उसके हाथ में दिया, वो ले लिया। उसकी मां को वो दुकानदार बोलता है आपका बेटा बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है। मैंने उसको पूछा चॉकलेट चाहिए, तो बोलता है नहीं चाहिए। और जब मैंने ढक्कन खोला तो उसने नहीं लिया, जब मैंने दिया तो उसने लिया। तो बोला हाँ हाँ मेरा बेटा है, समझदार तो होगा ही। फिर थोड़े दूर आगे गए, मां बेटे गए, तो मां बोलती है बेटे को मेरे को बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत प्राउड हो रहा है बेटा कि तू मेरा बेटा है, बड़ा अभिमान हो रहा है तेरे पे, बहुत अच्छा हो रहा है, प्राउड हो रहा है कि तू मेरा बेटा है, तूने नहीं लिए। दुकान वाले ने बताया, बड़ा अच्छा लगा। बेटा बोलता है मम्मी एक बात मैं बताता हूं। बोला क्या? बोला मम्मा अगर मैं वो चॉकलेट के अंदर हाथ डालता तो मेरे जो हाथ थे वो छोटे थे, छोटे पंजों का हाथ था, एक दो चॉकलेट आता, इसीलिए मैंने मना किया। उन्होंने जब हाथ डाला तो उनके पंजे बड़े थे, ऐसे जब डाला तो पूरी मुट्ठी भर के, जहां पर उन्होंने 10-15 चॉकलेट मेरे को दे दिए, मैंने ले लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कभी कभी चीजों को समझना पड़ता है। आज मैं आपको यही कहूंगा कि जब तक आप ये नहीं समझोगे, कोई भी चीज अगर आप छीन के लेने की कोशिश करोगे, अगर वो बच्चा जबरदस्ती लेता तो वो दुकानदार उसको मार भी सकता था, अगर वो जबरदस्ती करता कुछ हो भी सकता था, बट उसने प्यार मोहब्बत के साथ ये काम कर किया। उसने स्मार्ट वर्क, थोड़ा दिमाग लगाया कि भैया सक्सेस छीन के नहीं ली जाती है, मेहनत और स्मार्ट वर्क से लिया जाता है। उसी प्रकार से उसने दिमाग, थोड़ी सी मेहनत जताई, ये दिमाग लगाया, स्मार्ट वर्क ये जताया, भाई मैं लूंगा तो थोड़े से आएंगे, वो बंदा देगा तो ज्यादा चॉकलेट आएगा। तो उसने स्मार्ट वर्क थोड़ा सा किया और उसको ज्यादा चॉकलेट मिल गए। तो मैं आपको यही कहूंगा लीडर, जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में आपको जीतना है, इस इंडस्ट्री में आपको ऊंचाइयों पे जाना है, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, जो कि आज लोग कर नहीं पाते हैं, बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में दिल और दिमाग दोनों चलना बहुत जरूरी है, तो ही आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बाद हम एंड करेंगे, वाइंड अप करेंगे आज का सेशन। आगे बढ़ते हैं। आस पे कहते हैं किसी के आस पे मत बैठिए, क्या पता वो भी व्यक्ति आपके आस पे बैठा है। कई लोग अपनी डाउनलाइन के आस पे बैठते हैं, ये सुपरस्टार करेगा तो मैं सिल्वर करूंगा, ये गोल्ड करेगा तो मेरा आगे बढ़ेगा, ये करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठते हैं, तो मत बैठिएगा कभी लाइफ में, याद रखिएगा, कर्म करिए। मैं तो कभी भी, याद रखिएगा, कई लीडर्स ऐसे होते हैं, मुंबई के अंदर भी मैंने देखा है, कई लीडर काम नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते, तो फील्ड पे उतर के हमें वहां पर बिजनेस करना पड़ता है। आज पे बैठोगे किसी लीडर के तो उसको एक चीज समझ आ जाती है, अपलाइन का मेरे बिना धंधा नहीं होने वाला, मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला, भाई ये इसके मेरे से ही इसकी गाड़ी चल रही है, ऐसे उसको फील होता।
आस पे कभी मत बैठिए, अपने कर्मों को ऑलवेज करते रहिए। एक बार हस्बैंड घर पे गए तो वाइफ ने कुछ नहीं पूछा, तो हस्बैंड ये सोचा यार सुबह से शाम तक मैंने इतनी मेहनत करी और वाइफ ने मेरे को कुछ पूछा ही नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। आस पे बैठा है कि वो कुछ पूछे, और वाइफ भी ये आस पे बैठी है, ये थोड़ी ना काम की है। सुबह से शाम तक मैं इतना काम करी, बच्चों को स्कूल छोड़ी, इतना सारा कपड़ा मैंने धोया, वॉश किया, खाना मैंने बनाया, इतने सारे काम किए, ये भी मेरे लिए कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि क्या किया, तेरी तबीयत कैसी है। दोनों एक दूसरे के आस पे बैठे हैं, कुछ चीजें हो ही नहीं रहा, वहां पे सारी चीजें खराब हो रही है। इसलिए याद रखिएगा, कभी कभी चीजों को समझना पड़ता है। आप जब कामयाब होंगे, आप जब इस लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आईएमसी के अंदर जब आप आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया आपको सल्यूट करेगी, बिकॉज आपके कर्मों का फल होगा वो। आस पे मत बैठिए, मैं तो यही बोलूंगा, कभी भी किसी लीडर के आस पे मत बैठिए। अगर आस पे बैठेंगे तो आपको कोई खास काम नहीं कर पाएंगे या कोई खास नाम नहीं कमा पाएंगे इस इंडस्ट्री में। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको उतर के मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रेजेंटर होते हैं, लास्ट और आखिरी पॉइंट है इस मीटिंग का, जो प्रेजेंटर होते हैं वो 40% पैसा कमाते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रेजेंटर होते हैं वो 40% पैसे कमाते हैं, और जो बेस्ट फॉलोअर होते हैं, जो अपलाइन के गुड फॉलोअर होते हैं, वो इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर 70% पैसा कमाते हैं। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रेजेंटर होते हैं, अच्छे प्लान देने वाले होते हैं, वो इस इंडस्ट्री में 40% पैसा कमाते हैं। और जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपलाइन के गुड फॉलोअर होते हैं, वो इस इंडस्ट्री में 70% पैसे कमाते हैं, 70%। और जो आईएमसी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेस्ट प्रमोटर होते हैं, वो इस इंडस्ट्री में 100% पैसा कमाते हैं। तो आप अगर प्रेजेंटर अच्छे हैं तो आप 40% पैसा कमा सकते हैं। आप प्रेजेंटर भी अच्छे हैं और अपलाइन के गुड फॉलोअर भी हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में याद रखिएगा 70% पैसा कमा सकते हैं। अगर आप को अगर प्लान देने नहीं आता, थोड़ा गड़बड़ है आप, तो कोई दिक्कत नहीं, कल को आपका प्लान सुधर सकता है। और अपलाइन के अगर आप गुड फॉलोअर हैं, बातें सुनते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर गुड प्रमोटर हैं, गुड प्रमोटर का मतलब क्या, सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कहीं पर सेमिनार लगा हुआ है, वो आरएस है या लीडरशिप ट्रेनिंग है या कोई बड़ा मीटिंग है, तो इस मीटिंग को आपको दिलो जान से आपको प्रमोट करना है, पागलों की तरह। कई लोग बोलते हैं सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं पढ़े लिखे लोगों को लाना, तो ये फंक्शन ही है जो आपके पास ऐसे लोगों को लाते हैं, मिलते हैं ऐसे लोग आपको। अगर आप उतने सक्षम नहीं है प्रेजेंटेशन देने में, तो ये फंक्शन ही है जिस फंक्शन में आप अच्छे अच्छे लोगों को बुला के प्रेजेंटर बना सकते हैं। आप गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन है, ये सेमिनार मीटिंग्स है जहां पर आप अमीरों को लाकर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बेस्ट प्रमोटर, गुड प्रमोटर बनिए। जो भी मीटिंग जहां पर भी लगी है, जान डाल दीजिए प्रमोट करने में। आपके शादी, बर्थडे, पार्टी, सारी चीजों को साइड में करिए, पहली प्रायोरिटी दीजिए आप इस मीटिंग को, जहां पर आपके क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। हर चीज को छोड़ दीजिए, वहां पर पहुंचिए। बिकॉज बड़ी बड़ी मीटिंग बड़ी जिंदगी बदलती है, छोटी मीटिंग छोटी जिंदगी बदलती है। बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, बड़ा सीखना पड़ता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूं, मजदूर बनने के लिए उतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती,
बट आईएएस बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, पैसे ज्यादा लगाने पड़ते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, आप भी चमकना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, आपकी नॉलेज को भी लोग सल्यूट करें, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल हर एक चीज देखना चाहते हैं, तो बड़े इवेंट में आपको जाने पड़ेंगे। बड़ा नोट कमाना है तो बड़ा नोट लगाना भी पड़ेगा दोस्तों, आपको जाने पड़ेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो जिंदगी 1 बजे में आप बहुत सारे लोगों को जोड़िए। जहां कहीं भी है, ये सेशन जो भी चल रहा है हमारे, आज ये जो सेशन से जिंदगी बदल रही है, ये सेशन को आप जरूर प्रमोट करें, ताकि कई लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं। वैसे ही अभी रिसेंटली एक इवेंट मुंबई के अंदर होने जा रहा है। 10 तारीख को हमारे आदरणीय श्री सत्येन भाटिया सर जी आ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ये मीटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो अभी कोहिनूर बने हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक अपलाइन अजय शर्मा जी भी वहां पर आ रहे हैं, उनका भी वहां पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा अगर आपकी टीम मुंबई में है तो आप 10 तारीख की मीटिंग जरूर प्रमोट करें और जान लगा दीजिए मीटिंग में। आपको मैं कहूं, मैं प्रमोशन के लिए एक एक लीडर के घर पर जाता हूं, एक एक लीडर से जाकर मिलता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने किसी को, जैसे सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। जो बच्चा 10वीं क्लास में प्राइवेट से पढ़ता है ना, वो ज्यादातर आपने देखा होगा सफल नहीं होता। जो बच्चा स्कूल से 10वीं पास करता है ना, वो बंदा बहुत बड़े लेवल पर सफल होता है। कारण हम आपको बताते हैं। जब आप माहौल में ढले रहेंगे ना, जब आप ऐसे बड़े बड़े फंक्शन में आप जाते रहेंगे, तो आपका बिजनेस ना हमेशा ऊंचे लेवल पर जाएगा, ऐसे ऊंचे, ऐसे धीरे 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 ऊपर उठेगा। जब आप, कई लोग बोलते हैं सर बड़े फंक्शन में क्यों जाएंगे? अरे सर हमको सब आता है, हम अपने क्षेत्र में इतनी मीटिंग कर रहे हैं सर, हम यहां पर मीटिंग कर रहे हैं, हम यहां पर मीटिंग कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में मीटिंग हो रही है सर, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, बड़े फंक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई बड़े फंक्शन में बड़ा जान आता है, बड़े फंक्शन में बड़े सपने दिखते हैं, बड़े फंक्शन के अंदर बड़ी चीजें दिख रही है, नजर आ रही है। पागलों की तरह आपको प्रमोट करना चाहिए, पागल हो जाइए, फंक्शन के पीछे पागल हो जाइए। अगर आईएमसी में आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आईएमसी के अंदर आप गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं माय डियर फ्रेंड्स, प्रमोटर बनिए, प्रमोटर। कोई भी इवेंट को दिल लगा के प्रमोट करिए आप, जिम्मेदारियों से मुंह मत छुड़ाइए, पीछे मत भागिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सर मेरे 10 लोग आएंगे, मेरे 20 आएंगे, मेरे 100 आएंगे। जिस दिन ये सामने से आपने बोल दिया ना अपनी अपलाइन को, मैं आपको बोलता हूं आपकी जीत निश्चित होगी, 100% होगी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मीटिंग हो रही हो, आपको पता लग गया आपको प्रमोटर बनना चाहिए, वहां की मीटिंग आप जोरदार प्रमोट करिए। मैंने एक ही चीज सीखा है इस इंडस्ट्री से, बेस्ट प्रमोटर बन जाओ भाई। प्रेजेंटर हो, आप फॉलोअर हो, उसके साथ साथ गुड प्रमोटर बन जाओ। दुनिया में कोई लीडर आपको हिला नहीं सकता, कोई निगेटिव चीजें आपको हिला नहीं सकती, बरसते आप गुड प्रमोटर हैं, चीजों को प्रमोट करने आता है आपको। तो जितने लोग भी हैं, अगर आप आ रहे हैं, याद रखिएगा इस दुनिया में लोग मजाक उड़ाने वाले 1000 मिलते हैं, पर कामयाब करने वाले कुछ ही लोग मिलते हैं। तो आज जितने भी लोग आपके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ये आपको कामयाब करना चाहते हैं, ये आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपको जो भी चीजें बोल रहे हैं आपकी अपलाइन, इनको मानिए, इनको जानिए और इनके हर एक शब्दों पे आप चलना स्टार्ट करिए। आपकी जीत होगी, निश्चित होगी, ये मैं आपको आशा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद आज की मीटिंग हम लोग एंड करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी थे, एक बंदे ने उसकी 12 माले की बिल्डिंग थी, 12 माले की बिल्डिंग पर वो गया, टेरिस पे गया और उसने अपनी बिल्डिंग से बाजू में एक और बिल्डिंग थी, 1 किलोमीटर मतलब बाजू में ही थी, एक छोटे डिस्टेंस पे 500 मीटर पे एक और बिल्डिंग थी। वहां पर उसने उस बिल्डिंग में रस्सी बांधा, इस बिल्डिंग में उसने रस्सी बांधा, दोनों बिल्डिंग में उसने रस्सी बांधी, मतलब ऊपर टेरिस के ऊपर। और उस रस्सी के ऊपर, जैसे आपने सर्कस के अंदर देखा होगा कि अपने बच्चे को
सर पे बिठाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं और रस्सी पे चलते हैं, म्यूजिक बजता है। आपने रोड पे कई जगहों पे आपने उस सर्कस को देखा होगा। वही सेम सर्कस वो आदमी जो था वो बिल्डिंग के ऊपर दिखा रहा था, बिल्डिंग के ऊपर, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर रस्सी से चल रहा था। कई ऑडियंस नीचे खड़े हो गए, बोले पागल है, बौखला गया है, साला सेठिया गया है, पगला गया है, मर जाएगा, इस हाथ धो देगा जिंदगी से, खुद तो मरेगा। साथ ही साथ उसने किया क्या था कि उसने अपने कंधे पे अपने बच्चे को बिठाया था, जिसकी उम्र थी 10 साल। 10 साल के बच्चे को कंधे पे बिठा के बिठा के वो रस्सी पे ऐसे से चल रहा था। कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, कई लोग बोल रहे थे यार गिर जाएगा, मर जाएगा, ये होगा वो होगा। जब ये बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक वो गया तो नीचे के जितने भी ऑडियंस नीचे खड़े होके जो बोल रहे थे, वो सब बोल रहे थे कि मुझे पता था आप जाओगे, मुझे पता था आप कर जाओगे, आप यहां से वहां चले जाओगे। तो ये व्यक्ति जवाब देते हैं, अगर आप सबको मेरे पे इतना विश्वास है, अगर आप सबको मुझ पे इतना ट्रस्ट है, तो अब मैं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक जाऊंगा। अब की बार मेरे कंधे पे मेरा बेटा नहीं बैठेगा, मेरे कंधे पे आप सभी ऑडियंस जितने लोग को मुझे मेरे पे विश्वास है, आप सभी में से कोई व्यक्ति मेरे कंधे पे आ जाइए। कोई भी व्यक्ति जाने को तैयार नहीं। तो इस दुनिया में याद रखिएगा, कर्म आपको करने पड़ेंगे। आप अपनी टीम को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। कोई भी फंक्शन को प्रमोट करने के लिए आपको अगर अपलाइन दे रहे हैं पासेस, अगर आपको अपलाइन अगर बोल रहे हैं कोई चीजों को प्रमोट करने, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कई लोग जिम्मेदारी से पीछे भागते हैं और अपने टीम को बोलते हैं कि भाई तुम इतने लाओ, तुम इतने लाओ, तुम इतने लाओ। अपनी टीम को जिम्मेदारी देकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पे खुद को लेना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। दुनिया आपको मना करेगी, दुनिया आपको ढकोसेगी, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, बट आपको जीतने के लिए आपको चलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। दुनिया ऐसे तो हंसते रहेगी। प्रमोटर बन जाइए माय डियर फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री में अगर आप सही तरीके से प्रमोटर बन गए, जिंदगी में आपकी जीत निश्चित होगी। और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग जिंदगी 1 बजे को भी आप दिल से प्रमोट करिए। अपने अपने टीमों के अंदर ज्यादातर आप शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अपने टीमों के अंदर, जब तक आप सही तरीके से लोगों को बता नहीं पाएंगे एजुकेशन के बारे में, तब तक आपकी टीम सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने लोग भी आज लाइव सेशन में जुड़ पाए, आज मुझे सुन पाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी का, जितने लोग भी आज कनेक्टेड हैं। और वंस अगेन मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर DN सर का, जिन्होंने आज बहुत बड़ा चांस मुझे दिए ये प्लेटफॉर्म पे आने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू ऑल एंड गुड MC टू ऑल लीडर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वंस अगेन गुड MC, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड MC, थैंक यू सो मच।